प्यारे साथियों, नमस्ते नमस्कार। आज देख रहे हैं भाषा एक हिंदी 30 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपकी स्क्रीन पे है, कुछ पंक्तियां हैं कि है नील चंदोबा तना की झूमर और झालर उसमें चमक उठे, चमक रहे क्यों घर की याद दिलाते हो जब सारा रैन बसेरा है, और जब चांद मुझे नहलाता है सूरज रोशनी पिन्हाता है, क्यों दीपक लेकर कहते हो यह तेरा है यह मेरा है। माखनलाल चतुर्वेदी ने पंक्तियां लिखी हैं। अब प्रश्न इससे संबंधित है प्यारे साथियों। पहला प्रश्न है कि पद्यांश में प्रयुक्त पद नील चंदोबा का अर्थ क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया कि नील चंदोबा का अर्थ है नीला आकाश। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। तो ये कवि को संपन्न बताया गया है, चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सही है। कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा मेरा घर, अपने घर के बारे में बता रहा है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि कविता में कवि को कौन सा नहलाता है, कौन नहलाता है, चांद। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है कि कवि को किसकी याद दिलाई जा रही है, कवि को किसकी याद दिलाई जा रही है, तो घर की। किसकी, घर की, घर झूमर सी है। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झालर किसमें चमक रहे हैं, झालर किसमें चमक रहे हैं, तो नीले आकाश में चमक रहे हैं। ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। अब ये कहानी दी गई है और इस कहानी से कुछ संबंधित क्वेश्चन है। सजा देने वाला अगर दुखी हो, बात को समझना, सजा देने वाला अगर दुखी हो तो उसकी सजा में न्याय नहीं होता। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि भूल को न पहचानने का सरल मार्ग क्या है, तो सरल मार्ग क्या होता है कि दूसरों को अपराधी ठहराना। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कि उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। शीर्षक क्या होता है, विवेक और दंड। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वयं को सजा कौन लोग देते हैं, कौन लोग देते हैं, तो संवेदनशील व्यक्ति। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सजा देने के लिए कैसी योग्यता होनी चाहिए, कैसी योग्यता होनी चाहिए, तो विवेकी और दयालुता। ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला प्रश्न है कि जो प्रायश्चित करते हैं उसे क्या नहीं दिया जाता है, क्या नहीं दिया जाता है, दंड। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन व्यक्ति अपराध के लिए उपयुक्त दंड दे सकता है, तो ना तो राजा है, ना सेनापति है, ना न्यायाधीश, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि दुखी लोगों की सिखाने वाली बात क्या होती है, तो क्या होती है, उसकी नफरत। ऑप्शन आपका चौथा सही है। अगला प्रश्न है कि संवेदनशील व्यक्ति क्या करते हैं, क्या करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, पछताते हैं, बाद में सोचते हैं। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कि भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर रहने लगती हैं। ऑप्शन आपका चौथा सही है, चौथा सही है। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि क्या है, क्या होती है, देखो ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, अर्थबोध विधि। ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषाई कौशल का सही क्रम क्या है, सही क्रम क्या है, तो पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ये सही क्रम है। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्न में से क्या हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण का एक सिद्धांत नहीं है, क्या एक सिद्धांत नहीं है, तो सत असत का सिद्धांत होता है। ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देखो ना तो चयन का सिद्धांत, ना बोल चाल सूत्रों का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका चौथा सही है। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है, देखो भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, अगली कक्षाओं में क्रमोन्नति देना, विषय की जांच करना, यानी उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है कि पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का उद्देश्य पूरा होता है भाषा शिक्षण का, यह क्रियाकलाप क्या होता है, तो वाचन होता है। ऑप्शन आपका तीसरा सही है।
अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के दौरान शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है। क्या मिलती है? वाचन द्वारा। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव प्रेम की ओर अग्रसर होना, अपेक्षित परिवर्तन जिस उद्देश्य की संभावना की है वह क्या होता है? सद प्रवृत्तियों का विकास। ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि व्याकरण के ज्ञान से भाषा बनती है, यानी शुद्ध भाषा बनती है। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य है, देखो, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होना, भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास करना, छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्माभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, यानी उपरोक्त सभी। तीनों ऑप्शन आपके सही, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या होता है? क्या होता है? आवृत्ति का सिद्धांत। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में दिए गए वैयक्तिक वचन को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आदर्श वचन। ऑप्शन आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? किसका विचार है? किसका विचार है? तो ये है नाओम चामस्की। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। आज का अंतिम प्रश्न हिंदी का। अध्यापक की देखरेख में विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाला कार्य किस विधि के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अवलोकन विधि। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। प्यारे साथियों, आज हम लोगों ने हिंदी के 30 क्वेश्चन देखे हैं और महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों।